हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस रिपोर्ट्स। तो जो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 की। तो करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आज हम है 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम पहल कहाँ शुरुआत की गई। तो वंदे मातरम पहल की कहाँ शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये लोग तो आप लोग तो जानते ही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। ठीक है, गुजरात राज्य है जो गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसका उद्देश्य आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजना को, ठीक है, त्वरित निष्पादन करना है। तो त्वरित निष्पादन करना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि हाल ही में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो 14वें प्रधानमंत्री इजराइल के कौन बने हैं, तो येन लिपिड बने हैं। तो येन लिपिड जो कि 14वें प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। ठीक है, FATF के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो FATF के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो T राजकुमार ने पदभार ग्रहण किया है FATA के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, हाल ही में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का पदभार किसे सौंपा गया है। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का पदभार जो है स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, शिंजो अबे का निधन हो गया, वो कौन थे। तो किस देश के थे वो, तो जापान के थे। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि अक्टूबर 2022 में किसने गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है। तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है, तो संदीप कुमार ने संभाला है। वो भी किसका संभाला है, तो गेल इंडिया लिमिटेड का पदभार संभाला है। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि किस राज्य में, ठीक है, बोनालू महोत्सव मनाया जाता है। तो बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है बोनालू महोत्सव। किस राज्य में हरेली पर्व मनाया जाता है, तो हरेली पर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व मनाया जाता है। हाल ही में किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनेश गुणवर्धने को नियुक्त किया गया है। तो दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो रुपए क्रेडिट कार्ड पर कितने रुपए के लेन देन पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, तो 2000 रुपये के लेन देन पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, UPI के थ्रू। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि चर्चा में रही द लाइट बी कैरी। तो चर्चा में कौन सी किताब रही, तो लाइट बी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइट बी कैरी नामक पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा। तो मिशेल ओबामा जो कि लाइट बी कैरी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब CBC के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है। तो CBC के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो सुरेश पटेल ने ग्रहण किया है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश पटेल ने, ठीक है, शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आदिपुरम महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है आदिपुरम महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि वर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, तो 5 अक्टूबर 2009 को शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पहली बार 5 अक्टूबर
ठीक है 2022 को मनाया गया है। तो कब मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि हाल ही में कहाँ पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई। तो जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। ठीक है, हाल ही में इसरो ने PSLV C53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो सिंगापुर का लॉन्च किया है। ठीक है, किससे? तो इसरो ने PSLV ठीक है C53 से लॉन्च किया है। ठीक है, सिंगापुर के DSEO सैटेलाइट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि 5 अक्टूबर 2022 को किसे ठीक है FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसे चुना गया है? तो सबिता पुनिया महिला में चुना गया है और PR श्री ठीक है जेस को पुरुष में चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश ठीक है पुरुष में चुना गया है और सबिता पुनिया महिला में चुना गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दर्ज कि हाल ही में किसने विंबलडन ठीक है विंबलडन ठीक है 2022 में महिला और पुरुष ठीक है सिंगल्स का खिताब जीता है। तो महिला और पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच पुरुष में जीते हैं और रेबिकिना महिला में जीती हैं। तो रेबिकिना महिला में जीती है और नोवाक ठीक है जोकोविच पुरुष में जीते हैं। किसमें? विंबलडन ठीक है 2022 में सिंगल्स का खिताब। ठीक है विंबलडन 2022 सिंगल्स का खिताब ठीक है महिला में किसने जीता है? तो ठीक है तो रेबिकिना ने जीता है और पुरुष में किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, चर्चा में रहा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ द ठीक है क्राइसेंथेमम ठीक है क्राइसेंथेमम ठीक है किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो जापान का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि हाल ही में जारी बेसिक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो बेसिक लैंगिक अंतराल ठीक है सूचकांक 2022 में भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है? तो ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो शेष भारत ने जीता है। तो शेष भारत ने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या रखा है। हाल ही में देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा है? तो प्रमाणित जो है भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर है। ठीक है, किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2022 तक खादी और ग्रामोद्योग योजना आयोग द्वारा कहाँ पर ठीक है स्फूर्ति मेले का आयोजन लोया जा रहा है? तो कहाँ पे लगाया जा रहा है? आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ठीक है स्फूर्ति मेले का तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, 1956 के अधिनियम में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1956 के अधिनियम में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? तो खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि 5 अक्टूबर 2022 को स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ठीक है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में लॉन्च किया है। इसमें कौन एक ठीक है रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं? तो कौन एक रूसी यात्री हैं? तो अन्ना किकीना। ठीक है, तो अन्ना किकीना जो कि रूस की अंतरिक्ष है। ठीक है, अब चारों को हम देख लेते हैं। तो चार में कौन कौन है? तो देखिए चारों में कौन कौन दे रखा है। ठीक है, तो देखेंगे हम 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS लॉन्च किए गए हैं। तो कौन कौन लॉन्च किए गए हैं? देखिए कर्नल निकोल मान तो ये अमेरिका के हैं। तो कर्नल निकोल मान लॉन्च किया गया है जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, कोइची वकाट तो ये जापान का है। ठीक है, अन्ना किकाना तो ये रूस का है और जोस
कसाड़ा, तो जोस कसाड़ा भी जापान का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, तो उत्तर प्रदेश में किया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में किस देश के, ठीक है, कुनू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये सॉरी किनो लिखा है यहाँ पे, कुनू हो जाएगा, कुनू राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कहाँ पे चीते कहाँ से चीते आए हैं, तो चीते जो कि नीबिया से आए हैं और किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं, तो कुनू राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। तो किस पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित एसटी की दर्जा देने की घोषणा की है अमित शाह ने, तो जम्मू कश्मीर को की है। ठीक है, तो अमित शाह जी ने जम्मू, ठीक है, पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी के दर्जा देने की घोषणा की है जम्मू कश्मीर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि इस वर्ष 2022 का भारतीय वायुसेना दिवस दिल्ली के बजाय किस राज्य में कराई जा रही है। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो दिल्ली के बजाय किस राज्य में कराई जा रही है, तो चंडीगढ़ में कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस बार कहाँ पे होगा, तो चंडीगढ़ में होगा। ठीक है, देश के एयरफोर्स डे पैरेड 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सुखाना लेक पर पहली बार आयोजित हो रहा है। तो भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के बजाय कहाँ पे हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे, चंडीगढ़ में कहाँ पे हो रहा है, तो सुखना लेक पर हो रहा है। ठीक है, इस परेड में वाले एयर शो को 80 से ज़्यादा लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। शो में, ठीक है, NAN, ठीक है, 32 MI-17 MiG-29 प्रचंड MiG-35, ठीक है, IL-76 सुखाई 30, बहुत सारी विमानें, ठीक है, राफेल भी इसमें रहेगी, चिनूक भी रहेगी, तेजस भी रहेगी, अपाची भी रहेगी और हवाई एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें सारी लगभग 80, ठीक है, एयर शो में 80 से ज़्यादा लड़ाकू विमान इसमें एयर शो करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि 6 अक्टूबर 2022 को साहित्य में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है, तो एनी इनॉक्स को देने की घोषणा की गई। एनी इनॉक्स को साहित्य में, ठीक है, साहित्य नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो अगर आपको करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली, ठीक है, डेली सुबह 7 बजे आप लोग करंट अफेयर देखना न भूलें।